Jai Hind दोस्तों, today we are going to cover a new topic in our international relations section, and the topic for today is India as a counterbalance to China. So recently, US administration has declassified a document, and this document was related to the strategic framework for the Indo-Pacific region from 2018. यूएस की स्ट्रेटजी क्या है, यूएस का जो इंडो पैसिफिक को लेके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यूएस का इंडिया को लेके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, नॉर्थ कोरिया को लेके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू डीक्लासिफाई किया गया है, राइट. सो विद रिगार्ड टू चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया एंड द अदर कंट्रीज, दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन डीक्लासिफाइड बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन. सो देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि रिवील हुई हैं थ्रू दिस डॉक्यूमेंट. US स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन. अच्छा, इंडो पैसिफिक रीजन जो टर्म है, इट हैज़ बीन क्वाइंड बाय द US एडमिनिस्ट्रेशन, और ख़ास तौर से जब आपके ट्रंप थे तो उन्होंने ये वर्ड क्वाइन किया था. अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो नोन एज एशिया पैसिफिक रीजन, राइट. एशिया पैसिफिक रीजन. अभी रिसेंटली अमेरिका तो इस पर्टिकुलर रीजन को हमेशा इंडो पैसिफिक ही कहता है फ्रॉम द लास्ट 2 years आई गेस. बट अभी रिसेंटली रशियन एक मिनिस्टर हैं, उनकी एक विजिट हुई थी इंडिया में, और जब एक जॉइंट एक डिक्लेरेशन देना था, एक जॉइंट स्टेटमेंट जब देना था, तो हमको देखने को मिलता है कि इंडियन जो मिनिस्टर हैं, ही वॉज यूजिंग द टर्म इंडो पैसिफिक, whereas the Russian minister was using the term Asia Pacific, right. तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट आप इनसे काफ़ी कुछ इंटरप्रेट कर सकते हो. रशिया इज स्टिल हेजिटेंट इन यूजिंग द टर्म इंडो पैसिफिक, वो आज भी एशिया पैसिफिक यूज कर रहा है, राइट. ओके, सो मेंटेनिंग यूएस स्ट्रेटेजिक प्राइमेसी इन द रीजन एंड प्रमोटिंग liberal economic order. So this is the objective of United States according to that declassified document, कि आपका जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर, राइट, while stopping China from establishing illiberal spheres of influence. तो अमेरिका ने इसमें ऑब्जेक्टिव अपना बताया है टू प्रमोट लिबरलिज्म, टू प्रमोट लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर, एंड वाइल दे आर रेडी टू काउंटर द इलिबरल स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना. तो चाइना जिस तरीके से एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ, एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच के साथ, साउथ चाइना सी हो गया, इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, उसको जिस तरीके से वो ब्लॉक कर रहा है, उसके अगेंस्ट में जो है अमेरिका लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर को प्रमोट करना चाहता है, राइट. और अकॉर्डिंग टू अमेरिका इट इज़ देयर फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज. इसके अलावा बाकी जो चैलेंज हैं वो है, पहला नॉर्थ कोरिया, राइट. तो नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा थ्रेट है अमेरिका के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए. और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो चैलेंज है, दैट इज़ एडवांसिंग यूएस इकोनॉमिक लीडरशिप ग्लोबली. तो यूएस ये भी चाहता है कि वो अपनी जो लीडरशिप है उसको ग्लोबली जो है वो सस्टेन करके रख सके, क्योंकि हमने देखा था आफ्टर 1992 वाला एरा, when USSR was dissolved, the world became unipolar, और जो US hegemony थी that was established, right. But now this US hegemony is being challenged by the China. So China want to become a new global leader, but United States of America, it is still trying to continue with its economic leadership, right. So this is the objective that has been revealed by that particular document. इंडिया के कंसर्न में अगर हम बात करें, सो इंडिया को कंसीडर किया गया है डिजायर्ड एंड स्टेट्स. डिजायर्ड एंड स्टेट का मतलब कि ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो टारगेट्स हैं अमेरिका के, उनको अचीव करने के लिए, वो जो टारगेट्स हैं, जो डिजायर्ड टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए जो एंड है, यानी जो माध्यम है, वो कौन होगा, दैट कैन बी इंडिया, राइट. तो ये इंडिया की इंपॉर्टेंस हमको पता चलती है, राइट. सो इट इज गोइंग टू बी यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटजी, राइट. इंडियाज प्रिफर्ड पार्टनर ऑन सिक्योरिटी इशू. सो अमेरिका भी क्या चाहता है, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को एक प्रिफर्ड पार्टनर के रूप में देख रहा है. कहाँ पर, अपने सिक्योरिटी इश्यूज में.
राइट, जिस तरीके से वो चाइना को काउंटर करना चाहता है। टू काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन, यूएस इज कंसिडरिंग इंडिया एज इट्स प्रिफर्ड पार्टनर ऑन सिक्योरिटी इशू। ठीक, इसके अलावा to cooperate to preserve maritime security, counter Chinese influence in South Asia, Southeast Asia and other region of mutual concern. So this is self-explanatory. This is the importance of India. ठीक, United States aims to help India become a net security provider in the region. So what United States want? It want कि the Indo-Pacific region, the role of India in the Indo-Pacific region should be increased, and India should be considered as a net security provider in the region to counter the Chinese expansion. ठीक, underpinned by a strong Indian military able to effectively collaborate with. So we all know the capability of Indian Army and the size of Indian Army. तो ये जो हमारे पास एक एसेट है जो कि अमेरिका भी जानता है, इस एसेट को हम लोगों को क्या करना है, इसे हमें मैक्सिमाइज करना है, इसका हमें मैक्सिमम यूज़ करना है। और ये जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ पे हमें एक मेन प्लेयर के तौर पर निकल के आना है। वी हैव टू बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। ठीक है, दीज ऑब्जेक्टिव्स it plans to achieve via enhanced defense cooperation and interoperability. Obviously we have seen multiple treaties signed with or signed between India and America, तो हमें डिफेंस कॉपरेशन करना है, राइट। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में या नेवी के बीच में, यूएस नेवी के बीच में हमने बहुत सारे जो है एक्सरसाइज देखी हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज देखी हैं, नेवल एक्सरसाइज देखी हैं। तो इन सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इनमें हमें काम करना पड़ेगा, इन्हें हमें और ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, राइट। वर्किंग विद इंडिया टुवर्ड डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन इकोनॉमी, right, economic reforms and greater leadership roles for India. So America want कि इंडिया को यूज़ किया जा सके टू काउंटर चाइना। इंडिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है। इंडिया की जो आर्म्ड स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसको भी एक्सपोज और जो है उसे भी किया जा सकता है, एक्सप्लोर, राइट। सपोर्ट टू इंडिया वाया मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड इंटेलिजेंस चैनल। सो अगर हम कहें कि यूएस वांट इंडिया टू बिकम द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, सो अमेरिका क्या करेगा? सो अमेरिका विल सपोर्ट इंडिया वाया मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड इंटेलिजेंस चैनल। सो दिस इज समथिंग विच यूएस वांट। अमेरिका चाहता है कि वो भारत को मिलिट्री असिस्टेंस देगा, डिप्लोमेटिक असिस्टेंस देगा और इंटेलिजेंस असिस्टेंस देगा, सो दैट इंडिया कैन बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, राइट, टू हेल्प एड्रेस कॉन्टिनेंटल चैलेंज सच एज द बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना एंड एक्सेस टू वाटर, सो एंड सो फोर्थ। कॉमन प्रिंसिपल्स क्या हैं इंडिया और अगर हम अमेरिका की बात करें तो क्या कॉमन प्रिंसिपल्स हैं? नंबर 1, द पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। अमेरिका का कहना है कि बिकॉज इट इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी शेयर कॉमन बिलीव्स, वी शेयर कॉमन प्रिंसिपल्स एंड वी बोथ बिलीव इन पीसफुल रिजोल्यूशन। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा जिस तरीके से अमेरिका की जो अप्रोच रहती है, बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि वो पीसफुल रिजोल्यूशन के साथ जाते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के साथ जाते हैं, बट इंडिया का हमेशा से फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहा है वो पीसफुल रिजोल्यूशन ही रहा है, राइट। इन द ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिसेस, राइट, जिसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है अल्टरनेटिव्स टू फाइनेंसिंग बाय चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो एक तरफ रशिया भी जो है वन बेल्ट वन इनिशिएटिव, वन रोड इनिशिएटिव के काउंटर में जो है काफ़ी सारे स्टेप ले रहा है। अमेरिका भी चाहता है कि हम चाइना की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके काउंटर में हम लोग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फंडिंग हम लोग कर सकते हैं, एंड दैट फंडिंग विल बी मोर ट्रांसपेरेंट एज कम्पेयर टू द चाइनीज फंडिंग, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स एम टू सपोर्ट इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि अभी मैंने आपको शायद कुछ दिन पहले बताया भी था कि आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ये मोदी जी की दी हुई है, मोदी गवर्नमेंट की दी गई है, और इससे पहले एक पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, राइट, एंड लुक ईस्ट पॉलिसी वाज गिवन बाय नरसिम्हा राव।
ठीक है, सो ये आपको याद रखना है. सो फ्रॉम लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, सो दिस इज द डेवलपमेंट इन अवर फॉरेन पॉलिसी, राइट. सो इंडिया के एस्पिरेशंस है क्या है? टू बी अ ग्लोबल पावर हाईलाइटिंग इट्स कॉम्पिटिबिलिटी विद यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलियन विजन, राइट. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, इन सब ने मिलकर बनाया है एक क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, क्वाड प्लस के बारे में भी बात हो रही है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट. सो वी ऑल शेयर अ कॉमन विजन अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट, दिस declassified document. A strong India in cooperation with like-minded countries would act as a counterbalance to China. So America is considering India as a like-minded country. For example, America एक like-minded country हो गया according to this document. हाँ, जापान एक like-minded country हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है. हालांकि नेचर बहुत डिफरेंट है इन सारी कंट्रीज का, कल्चर बहुत डिफरेंस है, बट देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर कॉमन इन नेचर, राइट. फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, all these countries are mature democracy, ठीक. China aims to dissolve US alliances and partnership across the region. तो अगर आप पिछले 10 से 12 साल की स्ट्रैटेजी देखो चाइना की, तो जितने भी अमेरिका के अलाइंसेस हैं, जितने भी उसके एलाइड पार्टनर्स थे, फॉर एग्जांपल यूएस का काफ़ी बड़ा एलाइड पार्टनर्स पाकिस्तान था, तो आज की डेट में पाकिस्तान के साथ कम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हैं अमेरिका के, और पाकिस्तान ज़्यादा टिल्ट हो चुका है आपके चाइना के, राइट. तो जितने भी आपके एलाइज हैं, अमेरिका के एलाइज हैं, उनको डिसॉल्व करने की कोशिश चाइना करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है. अब देखो कोई भी कंट्री आप उठा के देख लो एशिया में, तो चाइना यही करने की कोशिश कर रहा है, वो यूएस हेजेमनी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, राइट. और जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे वैक्यूम क्रिएट होगा किसी भी वजह से अमेरिका और किसी देश के बीच में अगर थोड़ा भी वैक्यूम क्रिएट होता है, तो चाइना उस वैक्यूम को फिल करता है, राइट. उसको फिल करता है चाइना, राइट. रशिया की बात करें तो उस डॉक्यूमेंट में क्या कहा गया है? इट सेज द कंट्री विल रिमेन अ मार्जिनल प्लेयर इन द रीजन. किस रीजन की बात कर रहे हैं? इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर इनका एनालिसिस ये है, इस डॉक्यूमेंट का एनालिसिस ये है कि रशिया जो है बहुत ही छोटा रोल प्ले करेगा इन इंडो पैसिफिक रीजन, और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है वो रशिया का नहीं रहने वाला है एज कम्पेयर टू अमेरिका, एज कम्पेयर टू चाइना एंड एज कम्पेयर टू इंडिया. सो दीज आर द 3 big powers which are going to play a vital role in the Indo-Pacific region. Russia won't have any role to play in the Indo-Pacific region. You have to remember this. नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या कहा उन्होंने? तो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव नॉर्थ कोरिया को लेके ये है that they will convince the Kim Jong regime that the only path to its survival is to relinquish its nuclear weapon. तो एक ही टारगेट है कि किम जोंग को कन्विंस किया जाए या फिर परसुएड किया जाए, फोर्स किया जाए कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है उसको रेलिंक्विश करें, उसको ख़त्म करें, एंड दैट इज़ द ओनली वे, दैट इज़ द ओनली पाथ फॉर द सर्वाइवल ऑफ नॉर्थ कोरिया. ठीक है. सो दिस इज़ इट अबाउट दिस न्यूज़. ये जो रिविलेशंस हुए हैं आप इनको डेफिनेटली अपने मेंस के आंसर में मेंशन करेंगे, डेफिनेटली आप अपने इंटरव्यू में मेंशन करेंगे. इसमें से प्री के क्वेश्चन आने के चांसेस तो मुझे इस वाले लेक्चर में से तो कम दिखाई दे रहे हैं, कुछ खास फैक्चुअल नहीं था इसमें, राइट. चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू.